आप सभी दोस्तों का चंद्रवंशी मैथ क्लास पर स्वागत करता हूं। तो चलिए मैं त्रिकोणमिति का वो फिर से उस क्लास को आगे बढ़ाते हुए फिर से मैं लेकर आ गया हूं। तो चलिए उसको देखते हैं। प्रश्नावली 8.1 में हम लोग कुछ क्वेश्चन की चर्चा किए थे और कुछ क्वेश्चन छूट गया था, उसको फिर से हम आगे बढ़ाते हुए लेकर आ गया हूँ। तो चलिए दोस्तों देर ना करते फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति चैप्टर प्रश्नावली 8.1 में प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा किए थे। तो जो लीड से जुड़े हैं दोस्त वो जाके पिछला प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, वो डिस्क्रिप्शन लिंक में है, उसको देख लीजिए। और चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4-5 को चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा करते हैं। एनसीईआरटी मैथ क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का अर्थ है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जहाँ कॉस ए और कॉस बी कॉस ए बराबर क्या है, कॉस बी है, तो दिखाई कि कोण ए और कोण बी आपस में क्या होंगे, बराबर हो। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। तो स्टूडेंट बहुत सारा क्या होता है इसको बना लेता है लेकिन समझ ही भी नहीं आता है कि, और विद्यार्थी को भी नहीं लोग समझा पाता है, ठीक है कि। लेकिन चलिए मैं उसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये क्या है आपको। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि कह रहा है कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। तो न्यून कोण तो आप लोग जानते हैं, न्यून कोण का मतलब ही होता है जो 90 डिग्री से क्या हो, छोटा होना चाहिए। न्यून कोण का मतलब कि 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना, जहां कॉस ए और कॉस बी आपस में क्या हो, बराबर हो। तो चलिए दोस्तों इसको सबसे पहले हम लोग फिगर से समझते हैं कि फिगर से हम लोग इसको क्या करते हैं, समझते हैं। तो फिगर क्या कहता है कि फिगर हम लोगों का है कि ये आपका क्या हो गया, कोण ए हो गया। क्या हो गया, कोण ए। ये क्या हो गया, कोण ए हो गया। और ये आपका क्या हो गया, कोण बी हो गया। और ये आपका क्या हो गया, कोण सी हो गया। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट कि यहाँ पे कोण सी जो है अगर ये 90 डिग्री होगा, ध्यान दीजिए कोण सी अगर 90 डिग्री होगा तभी न जाके कोण ए और कोण बी आपका न्यून कोण होगा। क्योंकि आप लोग तो ऑलरेडी जानते हैं ना त्रिभुज की तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये 90 हो गए तो बाकी जो बच गया ये दोनों कोण उसका वैल्यू कितना भी हो लेकिन 90 से 90 ही होगा ना, दोनों को जोड़ेंगे 90 और 90 180 हो गया ना, खत्म। तो इसलिए इसको कोण सी को हम लोगों ने 90 डिग्री ले लिया क्योंकि ए और बी आपको क्या होना चाहिए, न्यून कोण है। यहाँ ऑलरेडी आपको लिख दिया है कॉन्सेप्ट में कि कोण ए और कोण बी क्या होना चाहिए, न्यून कोण है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन की चर्चा करते हैं अब हम लोग। तो आपको दिया हुआ है, क्या दिया है, गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि cos ए बराबर आपका क्या दिया है, cos बी दिया है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, cos ए बराबर क्या दिया है, cos बी, ये आपको दिया हुआ है। तो और यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल अगर मान लिए कि cos ए कह रहा है, इसका मतलब कौन सा आपका हो जाएगा, cos ए का मतलब क्या हुआ कि cos ए का फॉर्मूला क्या होता है, cos का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण। और तो आधार जो कि जैसा कौन व्यवहार करेगा, इसमें आपको पहले ही बता दिए हैं कि जो भी ट्रिक प्रीवियस क्लास में बताए थे कि जो एंगल निकालने के लिए कहे उसके सामने वाला कैसा व्यवहार करेगा, लंब के जैसा व्यवहार करेगा। कि सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब के तरह व्यवहार का। और ये तो आपको कर्ण के जैसा व्यवहार करेगा, ये एकदम टिका हुआ रहेगा, ये हिलेगा डुलेगा नहीं। आपको परिस्थिति के अनुसार आपको बदलना है। तो यहाँ परिस्थिति देख रहे हैं कि इस यहाँ कोण ए है तो उसके लिए आपका क्या हो गया, लंब आपका क्या हो गया, बीसी हो गया। और आधार क्या हो जाएगा, एसी। तो यहाँ आप इसको आधार आपका क्या हो जाएगा, आधार आपका हो गया एसी हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा, बोलिए दोस्तों, आधार आपका क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा। और कर्ण तो वही रहेगा, कर्ण में कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। तो कर्ण आपका क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो कर्ण की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। कर्ण की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए बी, ठीक। कॉस आपका आया था, फिर तो वही फार्मूला आपका होता है। कॉस का भी फार्मूला क्या होता है, वही होता है, आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो लेकिन अब यहाँ मामला बदल गया, मामला क्या हो गया, बदल गया। कोण ए था लेकिन अब बदल के क्या आ गया, कोण बी पर आ गया, यानी कॉस बी आपको निकालना है। तो आप जानते हैं कि जिस एंगल को निकाले उसके सामने वाला क्या हो जाता है, लंब। तो अब बताइए ये लंब के जैसा व्यवहार कौन करेगा, बोलिए, एसी करेगा। और आधार के जैसा कौन व्यवहार करेगा, बताइए, बीसी करेगा। तो यहाँ पे अब यहाँ आधार जो है चेंजिंग हो जाएगा,
ठीक है। आधार अब यहाँ क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा यहाँ पे, BC। अब कर्ण तो बराबर है, कर्ण जो है आपका तो सबके लिए बराबर ही रहेगा। कर्ण आपका क्या रहेगा, सबके लिए बराबर, तो AB ही रहेगा। कर्ण आपका क्या रहेगा, सबके लिए बराबर रहेगा। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, AB हो गया। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, एक चीज़ आपको अब यहाँ पे ध्यान दें, AB है और AB है, दोनों आपका बराबर, तो खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि AC क्या हो जाएगा आपका, AC अब बराबर क्या हो जाएगा आपका, BC। AC और बराबर क्या हो जाएगा, AC और बराबर क्या हो जाएगा, BC। ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब एक चीज़ और देखिए कि दो भुजाएं इस त्रिभुज में अगर बराबर हो तो कौन सा त्रिभुज होता है, बोलिए समद्विबाहु त्रिभुज होता है। कौन सा त्रिभुज होता है, तो कौन सा त्रिभुज कौन सा कहता है, यहाँ यह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। कौन सा हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज है। यह कौन सा त्रिभुज है, बोलिए त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC कौन सा त्रिभुज हो जाएगा बताइए, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समद्विबाहु, क्योंकि दोनों भुजाएं आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। जब समद्विबाहु त्रिभुज जब होता है तो उसके कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो गए, इसलिए कोण A बराबर आपका क्या हो जाएगा, कोण B। यही तो करना था, ठीक है, यही तो दिखाना था, दिखा दिए। तो ये आसान सा था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, इसको देखना था। तो आशा करता हूँ आप लोग इसको समझ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा आप लोगों। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि cot थीटा बराबर 7/8 है, तो इनका मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। इसमें कुछ नहीं है, इसको सबसे पहले आप क्या कर लीजिए कि cot थीटा है, कितना है, cot थीटा बराबर 7/8 है। तो cot का मतलब क्या होता है ना, आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब होता है। आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब। आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब। तो क्या निकालना पड़ेगा बताइए, बोलिए क्या निकालना पड़ेगा, कर्ण निकालना पड़ेगा। आधार आपको दिया गया है 7 और लंब दिया गया है 8, तो निकालना क्या पड़ेगा, कर्ण आपको क्या करना होगा, निकालना। तो कर्ण का फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो लंब आपके साथ कितना दिया है, 8 दिया गया है, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे, और आधार कितना दिया गया है, 7 दिया था, 7 का स्क्वायर। तो 8 में 8 से 64 हो जाएगा, और प्लस 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 9 4 13 के 3 और 6 4 10 है कि 113 आपका आ जाएगा। कर्ण कितना निकल के आ गया, 113। कर्ण आपको कितना निकल के आ गया, 113 आ गया। अब हम लोग बारी बारी से अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, पहला क्वेश्चन जो बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये जो मान है ना, उसका पहले मान को पहले निकालें ताकि आपको आसान होगा। तो यहाँ से मान निकाल लीजिए, मान को निकालने से आपको आसान होगा। चलिए इसको हम मिटा देते हैं ताकि स्पेस मिल जाएगा। तो उसको मान को सबसे पहले आपको निकाल दे दीजिए, मान को क्या करना होगा, निकाल लेना होगा। तो उस मान को हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो मान आपका है यहाँ पे है, पहले साइन थीटा का हम लोगों को मान क्या करना होगा, निकालना था। साइन थीटा का मान निकालेंगे तो साइन थीटा का मान क्या होता है, बोलिए लंब बटा फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण। तो लंब कितना दिया गया है, लंब दिया गया है 8, तो निकल के आ गया 8, और कर्ण कितना निकल के आया, रूट अंडर 113, तो रूट अंडर 113 हो गया। उसके बाद साइन निकल गया, तो उसके बाद हमको कॉस निकलना पड़ेगा। क्या निकलना पड़ेगा, कॉस। क्या निकलना पड़ेगा स्टूडेंट, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, है ना। आधार कितना निकल के आया है 7, और कर्ण हमारा निकल के आया रूट अंडर 13, रूट अंडर कितना हो गया 13। तो इस प्रकार से ये आपको हो गया। लेकिन अब ये तो हो गया, लेकिन अब हमको मान निकलना है इसका क्या करना है, मान निकलना है। तो अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, अब बटा आपको बाई कितना दिया है, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अब देखिए ध्यान दीजिए कि अगर इसको हम लोग a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, एक फॉर्मूला होता है ना, हम लोग पढ़े हैं ना 8वीं क्लास में कि a प्लस बी और a माइनस बी होता है, तो उस फॉर्मूला का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है।
तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, और यहाँ भी आपको ए स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 है तो 1, अब माइनस साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया गया है 8/√3 दिया है, 8 कितना दिया गया है 1/√113। यहाँ 1 माइनस स्क्वायर है तो क्या स्क्वायर रखना पड़ेगा, माइनस कॉस कितना दिया गया है 7/√113 दिया है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग इसको क्या करते हैं तो यहाँ पे 1 है तो 1 आपका तो हो ही जाएगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, और इसका √113 के स्क्वायर करेंगे तो 113 ही होगा, और बाई, और उसके बाद फिर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49, और √113 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 113। तो इस प्रकार से ये इसको अब एलसीएम आप लोग ले लीजिए, एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा ये 113 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा 113, और ये ऊपर में जाएगा तो 113 और माइनस 64 अब बाई, फिर इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 113, तो ऊपर हो जाएगा 113 अब माइनस क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे 13 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा, 13 में से 4 जाएगा 9, और 10 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 4, 49 बाई 113 अब बाई, और 113 में से 49 जाएगा तो क्या बचेगा 64 बच जाएगा, क्या बच जाएगा 64, 13 में से 9 गया 4, और यहाँ पे 10 में से 4 जाएगा तो 6, 64 हो जाएगा, अब बाई 113। अब यहाँ पे आप जानते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 49/113, ये जो है नीचे वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा 113, और ये 64 आपका कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा, तो 113 से 113 से क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, 113 से 113 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और इसका मान कितना आ जाएगा बताइए 49/बाई कितना आ जाएगा 64, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आपका और रह जाता है, एक क्वेश्चन आपको और रह जाता है, ये कोट स्क्वायर थीटा कितना रह जाता है, दूसरा क्वेश्चन कोट स्क्वायर थीटा रह जाता है। तो कोट का जो मान आपको दिया गया है, कोट का मान कितना होता है, कोट का मान आपका होता है आधार बटे लंब हो जाता है, क्या होता है आधार बटे लंब। तो कोट का मान ऑलरेडी यहाँ पे दिया ही है, 7/8 दिया है ना, तो इसी को 7/8 कर देंगे ना तो आ जाएगा, 7/8 का स्क्वायर कर देंगे तो 49 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है, कोट का मान आपको ऑलरेडी दिया है तो यहाँ से आपको ये हो गया, तो ये आपका हो गया। तो ये आसान सा था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था और कुछ क्वेश्चन में था नहीं, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए थैंक यू फॉर वाचिंग, और अपने दोस्तों को बताइए, और वीडियो को लाइक्स और शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को तो ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि इसी से पता चलेगा ना पंकज सर का कोई नया वीडियो है। ठीक है, थैंक यू।